इशू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट 4 में हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट सीखेंगे। इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं, जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को कैसे राइट ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जब डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो तभी डिबेंचर्स के साथ ही उसका डिबेंचर का इंटरेस्ट का रेट प्रीफिक्स होता है। तो जिसका मतलब होता है कि इतने परसेंट पर एनम से उसको इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा। ये इंटरेस्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली जैसे भी दिया जा सकता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से पता होता है, जैसे कि 8% अगर लिखा गया है डिबेंचर्स के साथ तो इसका मतलब है कि 8% पर एनम से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आपको 8% डिबेंचर्स दे रखा है और लेकिन इंटरेस्ट देना है हाफ ईयरली तो आपको इसका हाफ कर देना है, यानी कि 4% पर हाफ ईयर के बाद दिया जाएगा। अगर क्वार्टरली दिया गया है तो इसको 4 से डिवाइड कर देना है, तो 2% इंटरेस्ट हर क्वार्टर के एंड पे किया जाएगा। हालांकि इंटरेस्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली दिया जा सकता है, लेकिन इसको राइट ऑफ करने के लिए साल के एंड में क्लोजिंग डेट को एक ही बारी में राइट ऑफ किया जाता है। तो उसकी एंट्रीज भी सीखेंगे। तो सबसे पहले दो टर्म्स आते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इसका मीनिंग समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज कि कोई कंपनी है, वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दो डेट्स को पे करती है, से 30 जून को पे करती है एंड 31 दिसंबर को पे करती है, और उसके अकाउंट की क्लोजिंग होती है 31 मार्च को। सपोज ये 2022 30 जून एंड 2022 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे किया जाना है, और हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 2023 को। तो मान लो कि ये वाला इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, 31 दिसंबर वाला इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, और इसको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज के सबहेड के अंदर। अदर करंट लायबिलिटीज के सबहेड के अंदर हम दिखाएंगे इसको कि इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, हालांकि अभी ड्यू नहीं हुआ है, क्योंकि ड्यू कब होगा, ये अगली 30 जून 2024 को होगा। तो ये जो 3 महीने का ये जो इंटरेस्ट है, क्योंकि हम साल की क्लोजिंग कर रहे हैं, बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है 31 दिसंबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का, इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ है। तो इसको भी हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे। इसका आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। अब है इंटरेस्ट की एंट्रीज क्या क्या पास की जाती हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट या फिर डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, दोनों लिख सकते हो। ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट करते हैं, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, अब ये इंटरेस्ट हमें डिबेंचर होल्डर को देना है, तो अभी हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है डिबेंचर होल्डर। ये इंटरेस्ट की वजह से वो लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई है। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो इसको क्रेडिट करते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब जब हम इस लायबिलिटी को खत्म कर देंगे तो क्रेडिट किया था, खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इंटरेस्ट को पे कर देंगे। साल के एंड में हम इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ करते हैं। रिमेंबर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए मैंने बोला था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर पड़ा है तो उसको यूज कर लो, और उसके बाद नहीं बचा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज कर लो। लेकिन डिबेंचर इंटरेस्ट के केस में ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, तो इसीलिए हम रेवेन्यू को ही यूज करेंगे इसको राइट ऑफ करने के लिए। तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा भी हुआ है तो भी इसको यूज नहीं करना, तो हम क्या एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, तो इस एक्सपेंस को हम राइट ऑफ कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो,
कंपनी को इसको पे करना ही पड़ेगा, तो इसको पे करना ही पड़ेगा चाहे लॉस भी क्यों ना हो। तो हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 27 फ्रॉम डीके गोयल। ऑन 1 April 2015 JK Limited issued 8,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच। तो 8,000 डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर्स है ₹1000 का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 years। तो एक तो हमने इसको डिस्काउंट पे इशू किया और दूसरा इसको अब हमने रिडीम करना है प्रीमियम पे, तो हमारे लिए डबल लॉस हो गया। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो हमें पता है कि तब लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को अभी के अभी रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसी साल में, जिस साल में रिकॉर्ड किया जाता है उसी साल में हम इसको राइट ऑफ कर लेते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर है तो, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो यहाँ पे हमें डबल डबल लॉस है। सबसे पहले डिस्काउंट पे इसको हमने इशू किया है, डिस्काउंट है 6% का, 6% ऑफ फेस वैल्यू है 1000, यानी कि ₹60 के डिस्काउंट पे हमने इसको इशू किया है और प्रीमियम पे रिडीम करना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, 5% ऑफ 1000, यानी कि ₹50 का तब हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों को हम ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं एज वन थिंग, जो कि है हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये है हमारा कैपिटल लॉस, 110 का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हमारा हो जाएगा। तो कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March every year. Interest on 9% debentures is payable on 30th September and 31st March every year. Pass necessary journal entries. तो साल में 2 बार हमें इंटरेस्ट पे करना है हाफ ईयरली। तो सबसे पहले तो हम इशू करने की एंट्री करते हैं। जब हम इशू कर रहे हैं तो हमारे पास इशू प्राइस कितना आएगा, ₹1000 उसकी फेस वैल्यू है, ₹60 उसका डिस्काउंट है, यानी कि ₹940 हमारे पास आने वाले हैं। 940 आने वाले हैं एक डिबेंचर के लिए, तो 940 इंटू 8000 ये आ जाएगा, हमारे पास आने वाले हैं ₹75,20,000। तो हम पहली एंट्री कर लेते हैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 75,20,000। अब जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट कर देते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 75,20,000। हमें पता है कि हमें लॉस होने वाला है 110 का, 110 इंटू 8000 डिबेंचर्स है, तो कितने का लॉस होने वाला है, 8000 इंटू 110 का लॉस है और 8000 डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, तो ये लॉस होने वाला है 8,80,000 का। तो इस लॉस को भी हम डेबिट कर देंगे। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 8,80,000। अब इसमें से ₹50 का लॉस जो है वो किस अकाउंट पे होने वाला है, वो होने वाला है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। 8,000 डिबेंचर्स हैं, ₹50 तब हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा, यानी कि 4 लाख के प्रीमियम की वजह से इसमें से कुछ लॉस होने वाला है। बाकी 4,80,000 का बिकॉज ऑफ डिस्काउंट है, ₹60 का जो डिस्काउंट है। तो इस प्रीमियम को हम लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50 इंटू 8,000, तो 4 लाख का इस वे से होने वाला है लॉस। और बाकी हम फेस वैल्यू को, फेस वैल्यू है इसका 8,000 इंटू 1000, यानी कि 8 लाख रुपीस का हमारा उसका 80 लाख का हमारा उसका फेस वैल्यू है। तो 29% डिबेंचर्स अकाउंट 80 लाख। तो 8 लाख एक बार
इनको टोटल करके देख लेना, ये भी 84 लाख आ रहा है, तो 84 लाख से ही डेबिट और क्रेडिट दोनों हो जाएंगे। ये तो एंट्री थी इशू करने के टाइम पे क्या एंट्री की जाती है। अब हम एंट्री करते हैं इंटरेस्ट को पे करने की। हालांकि हमें इस लॉस को राइट ऑफ भी करना है, तो इस लॉस को भी हम राइट ऑफ करेंगे, लेकिन साल के एंड में। साल का एंड कब आएगा? 31 मार्च 2016 को। तो उसके पहले हमें इंटरेस्ट पे करना है, जो कि हम 2 बार पे कर रहे हैं साल में, एक बार 30 सितंबर को और फिर 31 मार्च को। तो 30 सितंबर की हम एंट्री करेंगे अब यहाँ पे। तो 30 सितंबर में ये जो हमने इशू किया था, ये अप्रैल 1 को किया था, 2015 अप्रैल 1 को सेम एंट्री, सेम डेट को ये एंट्री करेंगे। और उसके बाद 30 सितंबर को हम इशू करेंगे। 30 सितंबर को हम इंटरेस्ट को पहले ड्यू करेंगे, फिर उसको पे करेंगे। तो इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। 9% का हमने डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना है, फेस वैल्यू पे, हमेशा फेस वैल्यू पे डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो 8000 इंटू 1000 यानी कि टोटल फेस वैल्यू हो गई 80 लाख, उसका 9% होता है 7,20,000। क्योंकि हम 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली का हो जाएगा, या फिर इसको यहीं पे 6/12 कर लो, या फिर टोटल इंटरेस्ट साल का निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर लो। तो 3,60,000 6 महीने का हमारा इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे हम। 3,60,000 जितनी फेस वैल्यू है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12 भी कर सकते हो, या फिर टोटल साल का इंटरेस्ट निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 3,60,000 का हमें इंटरेस्ट ड्यू कर देना है। सेम डेट को हमें उन डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर देना है। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर दो टू बैंक अकाउंट। अब फिर से 31 मार्च 2016 मार्च 31 को फिर से ये 2 एंट्रीज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 3,60,000 एंड 3,60,000, और फिर से इसको पे करने की एंट्री करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, टू बैंक अकाउंट, पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट। अब पूरे साल का हमने 7,20,000 का इंटरेस्ट दे दिया है, जिसको कि हमें राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। तो 7,20,000 को हमें राइट ऑफ कर लिया। इसके अलावा हमने ये जो लॉस किया है बुक, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसको भी हमें जिस साल में डिबेंचर्स इशू करते हैं उसी साल में हम इस लॉस को भी राइट ऑफ करते हैं। तो डेबिट किया था, राइट ऑफ करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे। इसके लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम दे नहीं रखा, तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अकाउंट मत लगाना, क्योंकि ये स्टेटमेंट होती है और कंपनी इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलती है, अकाउंट नहीं होता। मे बी पिछले वीडियो में मैंने अकाउंट गलती से लिख दिया होगा, तो उसको इग्नोर करना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सिमिलरली इस लॉस को भी राइट ऑफ करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करेंगे। कितने का लॉस है? 8,80,000 का। तो टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 8,80,000, 8,80,000। आप इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा भी कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, दोनों का टोटल करके यहाँ पे आ जाएगा 16 लाख। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे 16 लाख से,
टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 7,20,000, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 8,80,000 से हम इसको राइट ऑफ करेंगे। आगे है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो पहले उसको यूज करो, और अगर नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करके हम इस लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं। हम इसके भी 2 क्वेश्चंस करेंगे। On 1st April 2022, Fast Computers Limited issued 20,000 6% debentures of rupees 100 each at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5% after 3 years। तो डबल लॉस फिर से है, डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो डबल लॉस है। तो अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने लमसम में रिसीव किया था और वहाँ पे एंट्री की थी। यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं। एप्लीकेशन पे 50 है, तो अलॉटमेंट पे कितना होगा? अलॉटमेंट पे होगा, एक तो 100 रुपीज का डिबेंचर है, डिस्काउंट कितने का है? 4%, यानी कि 4 रुपीज का। तो 100 माइनस 4, 96 रुपीज उसका इश्यू प्राइस है, जिसमें से 50 रुपीज एप्लीकेशन पे आ गए, तो 46 रुपीज कहाँ पे आएंगे? 46 आएंगे अलॉटमेंट पे, जिसमें से 50 रुपीज हमारी फेस वैल्यू है और 4 रुपीज का डिस्काउंट है। तो हम सबसे पहले डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री करते हैं। जब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आप अलॉटमेंट पे डिस्काउंट और अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम को रिसीव करते हो। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री करेंगे। 20,000 डिबेंचर्स हैं, 50 रुपीज की एप्लीकेशन मनी है। 20,000 इंटू 50 कितना होता है? 10 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट अलग है। तो 10 लाख, अब जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट 10 लाख। अब हम करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। रिमेंबर, साथ ही साथ हमने लॉस को भी रिकॉर्ड करना है। लॉस कौन सा है? एक तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं 4 रुपीज का, दूसरा हम रिडीम कर रहे हैं 5% पे। तो जो प्रीमियम है ऑन रिडेम्पशन वो है 5% ऑफ फेस वैल्यू, जो कि है 100, यानी कि 5 रुपए का ये लॉस, 4 रुपए का ये लॉस, तो टोटल लॉस हो गया हमारा 9 रुपीज का, जिसको कि हम रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 9 इंटू कितने डिबेंचर्स हैं? 20,000, तो 1,80,000 का ये हम लॉस बुक करेंगे, तो लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री पहले क्या करेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 46 रुपीज आएंगे अलॉटमेंट पे, क्योंकि 4 रुपए डिस्काउंट अलॉटमेंट पे आ रहा है। तो 46 इंटू 20,000, 46 इंटू 20,000 आएगा यहाँ पे, मतलब ये आता है 9,20,000 पैसा आएगा। तो उतने ही अमाउंट को हम ड्यू करेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमने अभी निकाला है, डिस्काउंट का 4 और प्रीमियम का 5, 9 का लॉस आ रहा है। 9 इंटू 20,000, यानी कि 1,80,000 का लॉस है, जिसमें से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपए का प्रीमियम है, और डिबेंचर्स हैं हमारे 20,000, तो 1 लाख रुपीज का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से लॉस है इसमें से, बाकी 80,000 डिस्काउंट की वजह से लॉस है। तो टू 6% डिबेंचर्स में हम क्या डालते हैं? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू है 100 इंटू 20,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 नहीं, सॉरी, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे आ गया, तो 50 अलॉटमेंट का,
100 नहीं डालेंगे क्योंकि 50 ऑलरेडी एप्लीकेशन पे आ गया, तो 50 इंटू 20,000, तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख। अब जब इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होती है तो हम अलॉटमेंट के साथ ही लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री करते हैं, आपको पता चल गया होगा। अभी अलॉटमेंट को जितने से डेबिट किया उतने से हम इसको रिसीव कर लेते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। $9,20,000। अब हमने इतनी एंट्रीज कर ली हैं। उसके बाद है हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट को पे करना है। इंटरेस्ट को पे करना है। फास्ट कंप्यूटर हैज अ बैलेंस ऑफ 50,000 in securities premium and 1 lakh in capital reserve. Profit for the year ending 31st March 2023 was 75,000. Pass the journal entries for issue of debentures, जो कि हमने कर ली है, and writing of the loss on issue of debentures. इंटरेस्ट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं दे रखा, तो हम खाली जो लॉस है इसको बुक करने की एंट्री, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे। तो हमारा लॉस कितने का है, 1,80,000 का लॉस है हमारा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है हमारा 1,80,000, जिसको हमें राइट ऑफ करना है। इसके लिए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दे रखा है 50,000 का, इसको यूज करेंगे। कैपिटल रिजर्व दे रखा है 1 लाख का, लेकिन कैपिटल रिजर्व को हम यूज नहीं करते, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज करते हैं। साल का प्रॉफिट आया है 75,000, तो डजेंट मैटर कितने का प्रॉफिट आया, चाहे लॉस भी होता तो भी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम यूज कर लेते। तो 50,000 तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज कर लेंगे। बाकी का बचा हुआ लॉस है 1,30,000, उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करेंगे। हालांकि प्रॉफिट दे रखा है 75,000, मैंने बोला कि इवन लॉस भी होता तो भी हम इसको यूज करते। तो हम यूज करेंगे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को, तो एंट्री कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000। अगर यहाँ पे हम डिबेंचर्स को इशू करते प्रीमियम पे, तो उस प्रीमियम को भी हम पहले यूज करते, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करते। तो यहाँ पे नहीं प्रीमियम पे किया, तो इसीलिए हमें स्टेटमेंट यूज करना पड़ रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाकी का 1,30,000, और इस लॉस को हम राइट ऑफ कर देंगे। तो टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, पूरे का पूरा लॉस जिस साल में इशू करते हैं उसी साल में हम राइट ऑफ कर देते हैं। आगे है श्री गणेश लिमिटेड इश्यूड ऑन 1st April 2022 10,000 8% debentures of ₹100 each at 6% discount redeemable after 5 years at a premium of 10। तो डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम करना, तो डबल लॉस है। ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड, जितने इशू किए थे कंपनी ने सारे एप्लीकेशंस आ गए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2023 कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 50,000, कंपनी को लॉस हो गया। इट हैज बैलेंस ऑफ 1,20,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1,20,000 पड़ा हुआ है, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैंने बोला चाहे लॉस भी हो तो भी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज कर सकते हैं, बस हमारा लॉस थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो हम पहले तो यहाँ पे इशू करने की एंट्री करेंगे। यहाँ पे 100 रुपये का एक डिबेंचर है और 6% के डिस्काउंट पे हमने इसको इशू किया है। कुछ नहीं दिया तो दैट मीन्स लमसम पे हमने इसको इशू किया है, लमसम पे पेमेंट हमने रिसीव किया है। तो डिस्काउंट है 6% ऑफ फेस वैल्यू विच इज 100, तो डिस्काउंट आ जाएगा 6 रुपीज का। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, सीधे हमें 10 रुपीज दे रखा है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 10 रुपीज का। तो टोटल लॉस हो गया हमारा 16 का। 16 इंटू 10,000, तो 16 इंटू 10,000 होता है 1,60,000, जिस लॉस को हम
यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। पहले तो रिसीव कर लेते हैं। कितने रिसीव करेंगे? 6 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किए हैं, यानी कि इशू प्राइस कितना होगा? 94 रुपीज। एक डिबेंचर्स का 10,000 का हो जाएगा 9,40,000। तो हमारे पास कितने पैसे आएंगे? 9,40,000। तो इसकी एंट्री कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि लमसम है। अब हम लॉस को भी बुक करेंगे। पहले जितने से क्रेडिट किया है उतने से डेबिट कर दो। $1,60,000 का लॉस रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,60,000। इसमें से 10 रुपए का प्रीमियम की वजह से है, तो 10 रुपीज पर डिबेंचर। टोटल डिबेंचर्स है 10,000, यानी कि 1 लाख का हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज 1 लाख। बाकी का हम 8% डिबेंचर्स में फेस वैल्यू डाल देंगे उसकी। तो 8%, 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, तो 10 लाख। अब हम इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। इसके लिए हमारे पास 1,20,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है, लेकिन लॉस है हमारा 1,60,000 का। लॉस है 1,60,000 का। सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारे पास 1,20,000 का, उसको यूज करेंगे। तो अभी भी 40,000 का लॉस है, जिसको कि यूज राइट ऑफ करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करेंगे। हालांकि इस साल हमें ऑलरेडी 50,000 का लॉस हो रहा है, तो 50,000 का ऑलरेडी लॉस है, 40,000 का ये लॉस, तो हमारा लॉस बढ़ के हो जाएगा 90,000 का। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस में दिखा देंगे, सरप्लस के अंदर। तो पहले हम इस लॉस को राइट ऑफ करते हैं। डेबिट किया था तो क्रेडिट करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,20,000। 40,000 के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 1,60,000। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हमने इस लॉस को भी राइट ऑफ कर दिया। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें है इंटरेस्ट का। हमने अभी काफी कम किया है, तो इंटरेस्ट के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आ नहीं पाया, लेकिन मैं इसको करवाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये टीएस गरेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 41 है। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। एक कंपनी है सन इंडिया लिमिटेड, उसने 10,000 12% डिबेंचर्स इशू किए हैं, और एक डिबेंचर्स है 100 रुपीज का, ठीक है। और इन्होंने मैं बस क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा बताना चाहती, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो इन्होंने इसको डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। इन्होंने ये डिबेंचर्स इशू किए थे 1 अप्रैल 2017 को इशू किए थे, और इन्होंने रिडीम किया है इनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में किया है। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ। तो 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2020 को इन्होंने रिडीम किया। लेकिन रिडीम कैसे कैसे किया? पहले 2,000 डिबेंचर्स रिडीम किए, फिर 5,000 डिबेंचर्स रिडीम किए, और फिर इन्होंने 3,000 डिबेंचर्स रिडीम किए। तो हर साल इन्होंने अलग अलग अमाउंट्स के डिबेंचर्स रिडीम किए हैं। हमें इंटरेस्ट को पे करना है और उसको हमें राइट ऑफ करने की एंट्री सीखनी है। तो सबसे पहले तो जब इश्यू करेंगे तो उसकी एंट्रीज आपने बहुत सारी कर ली हैं। मैं अब इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री कर रही हूँ।
1 अप्रैल को इशू किए थे, 31 मार्च 2018 को पहले तो हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। क्योंकि उस डेट तक, अभी तक हमने उस डेट को हमने रिडीम किए हैं, तो पूरा साल हमने पूरे 10,000 डिबेंचर्स यूज किए हैं। एक डिबेंचर था 100 रुपीज का, तो हमने 10,000 इंटू 100 यानी कि 10 लाख रुपए हमने 31 मार्च 2018 तक यूज किए हैं। तो उसके ऊपर 12% से हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट आएगा 1,20,000। 1,20,000 हम पे कर देंगे पहले तो सेम डेट को। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,20,000। अब साल की क्लोजिंग में हमें इसको राइट ऑफ भी करना है। उसके लिए हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इस डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है इसको राइट ऑफ करने के लिए हम, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, तो हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करते हैं। अब है 31 मार्च 2019 की भी एंट्री करेंगे। तो मैं इसी में करती हूँ एंट्री इसकी, इसको करके तो अब हम एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट पे कितना करना है, सबसे पहले 10,000 में से हमने 2,000 की डिबेंचर्स 31 मार्च 2018 को रिडीम कर दिए, यानी कि हमने इस साल 31 मार्च 2019 तक के साल में 8,000 डिबेंचर्स का ही पैसा यूज किया। तो 8,000 इंटू 100 यानी कि 8 लाख के ऊपर 12% से हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो 96,000 बनता है। मुझे यही बताना था, जितने हम रिडीम कर चुके हैं उसको हम रिडीम कर चुके हैं, तो बाकी के 8,000 डिबेंचर्स हमने इस साल यूज किए हैं। तो 8,000 इंटू 100 8 लाख, 8 लाख के ऊपर 12% से 96,000 का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब हम करेंगे 2020 की एंट्री। तो 31 मार्च 2019 को हमने 5,000 और रिडीम कर दिए, यानी कि 8,000 में से 5,000 और हमने रिडीम कर दिए। तो इस साल हमने 3,000 डिबेंचर्स ही यूज किए। तो 3,000 इंटू 100 फेस वैल्यू है 3 लाख, इसके ऊपर 12% से हमें 36,000 का, यहाँ पे 2020 को 36,000 का हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, पे करेंगे और इसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको वो रिडीम कर रहे हैं लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रहे हैं। तो जितने रिडीम कर दिए, जितने हमने यूज किए हैं साल के दौरान, उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है, पे करना है और उसको राइट ऑफ करना है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।